किताब मुकद्दस में से सैमुअल की दूसरी किताब के 21वें बाब की तिलावत। और दाऊद के अयाम में पे दर पे 3 साल काल पड़ा और दाऊद ने खुदावंद से दरियाफ्त किया। खुदावंद ने फरमाया कि यह साउल और उसके खूनरेज घराने के सबब से है, क्योंकि उसने जबौनियों को कत्ल किया। तब बादशाह ने जबौनियों को बुलाकर उनसे बात की। ये जबौनी बनी इसराइल में से नहीं, बल्कि बचे हुए अमूरियों में से थे, और बनी इसराइल ने उनसे कसम खाई थी। और साउल ने बनी इसराइल और बनी यहूदा की खातिर अपनी गर्मजोशी में उनको कत्ल कर डालना चाहा था। सो दाऊद ने जबौनियों से कहा, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं और मैं किस चीज से कफारा दूं ताकि तुम खुदावंद की मिरास को दुआ दो। जबौनियों ने उससे कहा कि हमारे और साउल या उसके घराने के दरमियान चांदी या सोने का कोई मुआवला नहीं, और ना हमको ये इख्तियार है कि हम इसराइल के किसी मर्द को जान से मारें। उसने कहा, जो कुछ तुम कहो मैं वही तुम्हारे लिए करूंगा। उन्होंने बादशाह को जवाब दिया कि जिस शख्स ने हमारा नाश किया और हमारे खिलाफ ऐसी तदबीर निकाली कि हम नाबूद किए जाएं और इसराइल की किसी ममलकत में बाकी न रहें, उसी के बेटों में से 7 आदमी हमारे हवाले कर दिए जाए और हम उनको खुदावंद के लिए खुदावंद के चुने हुए साउल के जुबा में लटका देंगे। बादशाह ने कहा, मैं दे दूंगा। लेकिन बादशाह ने मफीबोस्त बिन योनातान बिन साउल को खुदावंद की कसम के सबब से जो उनके यानी दाऊद और साउल के बेटे योनातान के दरमियान हुई थी बचा रखा। पर बादशाह ने अय्या की बेटी रिस्वा के दोनों बेटों अरमोनी और मफीबोस्त को जो साउल से हुए थे, और साउल की बेटी मीकल के 5 बेटों को जो बर्जिली महूलाती के बेटे अदरीएल से हुए थे, लेकर उनको जबौनियों के हवाले किया। और उन्होंने उनको पहाड़ पर खुदावंद के हुजूर लटका दिया। तो वो 7 एक साथ मरे। ये सब फसल काटने के अयाम में यानी जौ की फसल के शुरू के दिनों में मारे गए। तब अय्या की बेटी रिस्वा ने टाट लिया और फसल के शुरू से उसको अपने लिए चट्टान पर बिछाए रही, जब तक कि आसमान से उन पर बारिश न हुई। और उसने ना तो दिन के वक्त हवा के परिंदों को और न रात के वक्त जंगली दरिंदों को उन पर आने दिया। और दाऊद को बताया गया कि साउल की हर्म अय्या की बेटी रिस्वा ने ऐसा ऐसा किया। तब दाऊद ने जाकर साउल की हड्डियों और उसके बेटे योनातान की हड्डियों को यबीस जलाद के लोगों से लिया, जो उनको बैतशान के चौक में से चुरा लाए थे, जहां फलस्तियों ने उनको जिस दिन के उन्होंने साउल को जलबुआ में कत्ल किया टांग दिया था। सो वो साउल की हड्डियों और उसके बेटे योनातान की हड्डियों को वहां से ले आया, और उन्होंने उनकी भी हड्डियां जमा की जो लटकाए गए थे। और उन्होंने साउल और उसके बेटे योनातान की हड्डियों को जिला में जो बिन्यामीन की सरजमीन है उसी के बाप कैस की कब्र में दफन किया। और उन्होंने जो कुछ बादशाह ने फरमाया सब पूरा किया। इसके बाद खुदा ने उस मुल्क के बारे में दुआ सुनी और फलस्ती फिर इसराइलियों से लड़े। और दाऊद अपने खादमों के साथ निकला और फलस्तियों से लड़ा, और दाऊद बहुत थक गया। और इसमें बनूम ने जो देवजादों में से था और जिसका नेजा वजन में पीतल की 300 मिस्काल था, और वो एक नई तलवार बांधे था, चाहा कि दाऊद को कत्ल करे। पर ज़रूया के बेटे अबीशै ने उसकी कुम्मक की और उस फलस्ती को ऐसी ज़रब लगाई कि उसे मार दिया। तब दाऊद के लोगों ने कसम खाकर उससे कहा कि तू फिर कभी हमारे साथ जंग पर नहीं जाएगा, ताना हो कि तू इसराइल का चिराग बुझा दे। इसके बाद फिलिस्तियों के साथ फिर जूब में लड़ाई हुई। तब हूसाती सुफकी ने सफ को जो देवजादों में से था कत्ल किया। और फिर फिलिस्तियों से जूब में एक और लड़ाई हुई। तब इल्हान बिन यरी अर्जीम ने जो बैतलहम का था जाती जुलियत को कत्ल किया, जिसके नेजा की छड़ जुलाहे के शहतीर की तरह थी। फिर जात में लड़ाई हुई और वहां एक बड़ा कदावर शख्स था। उसके दोनों हाथों और दोनों पाँव में 6-6 उंगलियां थी, जो सब की सब गिनती में 24 थी। और ये भी उस देव से पैदा हुआ था। जब इसने इसराइलियों की फजीहत की तो दाऊद के भाई समई के बेटे योनातान ने उसे कत्ल किया। ये चारों उस देव से जात में पैदा हुए थे, और वो दाऊद के हाथ से और उसके खादमों के हाथ से मारे गए। आमीन।